हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पीजीसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं विद्युत मापक यंत्र के 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज 21 नंबर से क्वेश्चन लेकर 45 नंबर तक क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको बता दें, ये पीजीसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए महत्वपूर्ण है ही है। यदि आप इसरो टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि आप इंडियन नेवी जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आउट की गई है, यदि आप वो भी फिल किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराते हैं। सबसे पहले 21 नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए 21 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल डीसी राशियाँ, ऑप्शन बी केवल एसी राशियाँ, ऑप्शन सी केवल पल्सेटिंग एसी राशियाँ, ऑप्शन डी एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की राशियाँ। तो जो डायनमोमीटर होता है वो वाट मीटर यानी कि पावर को मेजर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसमें जो होता है ये दोनों प्रकार के राशियों को मापन करता है। एसी हो या डीसी हो, दोनों प्रकार की राशि को मापन करता है। इसके लिए ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि क्या करना चाहिए। उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लेना चाहिए। ऑप्शन डी इनमें से सभी है, वो यहाँ पर मिस हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पहले हमें उसके ये तीनों जो दिए गए हैं कंडीशन, ये फुलफिल होने चाहिए। सभी कंडीशन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सभी ये सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर पर अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ डैश कहलाता है। यानी कि कोई ये सर्किट है, यहाँ पर अनंत इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आर इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। तो यानी जो इसमें करंट है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो हो जाएगी करंट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो ये खुला परिपथ रहेगा, तभी मतलब जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आर इक्वल टू, यदि इनफाइनाइट रखते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर में, वी बाई इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे आर, तो इनफाइनाइट वी बाई इनफाइनाइट को आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी करंट की वैल्यू ज़ीरो। करंट की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब खुला परिपथ रहेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खुला परिपथ इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि इसमें जीरो प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ पूछा जाता तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता, शॉर्ट परिपथ। और ग्राउंड परिपथ तो वो ग्राउंड के लिए होता है। बाकी नेक्स्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर पर एक वोट बीओटी इकाई डैश के तुल्य होती है। ये आपको याद रखना है। ये जो होता है 746 वाट आवर होता है, यानी 746 वाट घंटे होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए 746 वाट घंटे। नेक्स्ट पर चलते हैं 25 नंबर पर। वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए वोल्ट मापी तथा धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मापी धारा मापी तथा स्टॉप वॉच, ऑप्शन सी वाट मीटर तथा स्टॉप वॉच, ऑप्शन डी एनर्जी मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा मापने के लिए हमें एनर्जी मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर। जो आप घरों में देखे होंगे, बिजली का बिल मापने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है, वही वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर पर यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती यानी जो उसका डिस्क होता है वो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 घूर्णन यानी 3000 चक्कर करती है, तो उसके लिए एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा की खपत क्या होगी। यानी इसमें पूछा जा रहा है 3000 जब चक्कर करता है तो वो जो बिजली का बिल है वो 1 आवर यानी 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है।
तो यानी एक चक्कर में क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे 3000 चक्कर यानी रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर। तो यहाँ से एक चक्कर यानी एक रोटेशन बराबर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3000। किलोवाट हावर को यहाँ पर चेंज करेंगे, किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हावर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 दूना 6 यानी 20 वाट मिनट आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20 वाट मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर पर, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, यानी जो डिस्क रहेगा वो परिवर्तित नहीं होगा, जैसे रोटेट कर रहा है वैसे ही रोटेट करेगा। ऑप्शन बी चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, यानी जो डिस्क है वो परिवर्तित हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऑप्शन सी चकती रुक जाएगी यानी डिस्क रुक जाएगी। ऑप्शन डी चकती की घूर्णन गति घट जाएगी। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे संयोजन को बदल दें तब भी वही जो डिस्क है वो वैसे ही रोटेट करती है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर में, यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यह यंत्र का वह दोष कहलाता है। ऑप्शन ए गति दोष, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट दोष, ऑप्शन सी क्रीपिंग दोष, ऑप्शन डी तापमान दोष। तो जो चकती होती है यदि धीमी धीमी रोटेट कर रही है, यानी डिस्क है जो एनर्जी मीटर में वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, तो उसमें इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हम क्रीपिंग इफेक्ट बोला जाता है, यानी क्रीपिंग दोष बोला जाता है। ये धीमी धीमे रोटेट होती है, कब ये रोटेट होती है, जब कोई लाइटली लोड हो तब ये धीरे धीरे रोटेट कर जाती है कभी कभी, या हाई या नो लोड पर भी ये रोटेट करती है, तो इसे हम क्रीपिंग कहते हैं। इसको रिड्यूस करना होता है क्योंकि जो क्रीपिंग होता है इसी के कारण से धीरे धीरे डिस्क जो होता है रोटेट होता रहता है, जिससे हमें एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा बिल पे करने के लिए ये मतलब ये एक प्रकार का दोष है, इसे नहीं होना चाहिए हमारे एनर्जी ऊर्जा मापी में। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो डिस्क होता है, ये डिस्क है तो इसमें यहाँ पर और यहाँ पर 2 होल कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है क्रीपिंग जो है वो कम हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। तो यही इतना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है, यानी वही जो अभी आपको बताएं छिद्र क्यों किया जाता है, क्रीपिंग को दूर करने के लिए हम छिद्र यानी जो चकती होती है डिस्क होता है उसमें 2 छिद्र कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है। तो क्या किस लिए किया जाता है, क्रीपिंग को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसमें दिया गया है, क्रीपिंग दोष को दूर करने के लिए हम चकती में छिद्र कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर पर, 1 किलोवाट हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो जो किलोवाट हावर मापी है उसी को हम एनर्जी मापी यानी ऊर्जा मापी भी बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो ये कौन से प्रकार का यंत्र है, ये विक्षेपक नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि इसमें डिस्प्ले प्लस मेमोरी रहती है और एडिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको बता दें ऑप्शन में जो विक्षेपक होता है ये डिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, और ये वैसे ये उपयोग में नहीं किया जाता है। ये जो इंडिकेटिंग टाइप होता है इसी को हम जनरली इंडिकेटिंग और सूचक यंत्र बोला जाता है। तो रिकॉर्डिंग टाइप जो होता है वो XY प्लॉटर होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ECG मशीन रिकॉर्डिंग टाइप में आते हैं। इंडिकेटिंग टाइप में कौन कौन से आते हैं, ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें जो होते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब जो होते हैं ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर में क्या दिया गया है, वाट मीटर का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया है, वाट मीटर को क्या है, ये एक इंडिकेटिंग या सूचक यंत्र होता है।
तो इसमें कहाँ सूचक यंत्र दिए गए हैं, ऑप्शन सी में सूचक यंत्र या इंडिकेटिंग दिया होता तब भी सही होता, सूचक यंत्र दिए गए हैं तब भी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सूचक यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाट मीटर का वर्गीकरण के रूप में किया जाता है सूचक यंत्र, ये तो अभी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर पर, विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डैश कहलाते हैं। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए हम जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी विद्युत मापक यंत्र, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिए गए वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी क्रम सीमा तय नहीं है। तो ये वोल्ट मीटर जो होता है वो परिपथ के, यदि यहाँ रेजिस्टेंस है कनेक्ट हुआ है तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ये पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर डैश कहलाता है, यानी पावर को मेज़र करने के लिए किसे उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर को मेज़र करने के लिए हमें वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। किलोवाट आवर क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट आवर यानी एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर करंट को मेज़र करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर डैश कहलाता है। विद्युत विभवांतर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी ऊर्जा मीटर, ऑप्शन डी स्फेरोमीटर। तो विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी जो दिया गया है एमीटर, ये करंट को मेज़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊर्जा मीटर, ये विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर में विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा अभी बताए, जो एनर्जी मीटर होता है वही नापता है विद्युत ऊर्जा को। तो किलोवाट आवर मीटर या दिया है या एनर्जी मीटर दिया रहेगा, दोनों सही है। तो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट आवर मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं हैं। तो मापन करने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो ऑप्शन ए विक्षेपक टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन डी डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन सी डी उपरोक्त सभी। तो मापन करने के लिए हमें तीनों ज़रूरी होते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विक्षेपक टॉर्क को डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जो विक्षेपक टॉर्क होता है वो किससे उत्पन्न किया जा सकता है, ग्रेविटी कंट्रोल के टेक्निक के द्वारा या स्प्रिंग नियंत्रण के द्वारा, ऑप्शन सी वायु घर्षण के द्वारा, ऑप्शन डी चुंबकीयता द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीयता द्वारा इसे ये उत्पन्न किया जा सकता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो चुंबकीयता द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद्युत स्थितिकी, ऑप्शन बी तरल घर्षण द्वारा, ऑप्शन सी हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके, ऑप्शन डी तापीय विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो उत्पन्न किया जाता है वो स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेयर स्प्रिंग के प्रयोग करके, यानी स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक के द्वारा या ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक के भी द्वारा नियंत्रण टॉर्क की उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर पे, डैम्पिंग टॉर्क को डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डैम्पिंग टॉर्क किससे उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए ईडी करंट, ऑप्शन बी ग्रेविटी नियंत्रण, ऑप्शन सी विद्युतीय स्थितिकी, ऑप्शन डी तापीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हमें ईडी करंट डैम्पिंग की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए डैश में विद्युत स्थिति प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जो स्थिति प्रभाव होता है
वो वाट मीटर में होता है और जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो अमीटर में होता है, ये आपको याद रखना है। स्थैतिकी प्रभाव जो होते हैं वो वाट मीटर में उपयोग किए जाते हैं और ऊष्मीय प्रभाव अमीटर में उपयोग किए जाते हैं। सॉरी, वोल्ट मीटर ये गलत है, वाट मीटर दिया गया है, इसका सही आंसर वोल्ट मीटर होता है और अमीटर में ऊष्मीय प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऊष्मीय प्रभाव पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक प्रभाव जो होता है ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये एम्पियर हावर मीटर में किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, एम्पियर हावर मीटर रासायनिक प्रभाव में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग नियंत्रित मोटर यानी स्प्रिंग नियंत्रित मीटर डैश होता है। सुग्राहा नहीं होता है, ऑप्शन बी सुग्राहा होता है, ऑप्शन डी एक निश्चित स्थिति में लगा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुग्राहा होता है। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ डेली प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। यदि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब भी बता दें, कमेंट कर सकते हैं, या आप मिक्स वे में क्वेश्चन चाहते हैं कि सभी मतलब मेजरमेंट और मशीन या नेटवर्क सभी को क्वेश्चन मिक्स हो, वैसे चाहते हैं तो वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।